हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 ईवीएस के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब्जेक्ट सीटेट में कितने मार्क्स कैरी करता है? 30 मार्क्स कैरी करता है विद पैडागोजी, कंटेंट एज वेल एज पैडागोजी। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट में आप भी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। यस, इट इज अ पॉसिबल। ओके, और याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। डेली स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंटली थोड़ी थोड़ी आप मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन आप उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पे आपका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होगा। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा डिटेल सिलेबस ईवीएस का। देखिए, ईवीएस का सिलेबस जो सीटेट के लिए आएगा उसमें आपको स्पेशल 6 थीम्स पढ़नी है। 6 थीम्स में कौन कौन सी थीम्स है? फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये थीम्स आपको कवर करनी है सीटेट के सिलेबस के लिए। और इन्हीं थीम्स को आगे मैं डिटेल में भी डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है इन थीम्स के अंदर, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स की। फैमिली एंड फ्रेंड में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपको कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे, और अगर आप 1st to 5th क्लास या फिर 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी से भी गो थ्रू होते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो 1st to 5th क्लास का सिलेबस इन्हीं थीम्स के अंडर डिवाइड किया गया है और इन्हीं टॉपिक्स को उनमें इंक्लूड किया गया है। आपको बस इन्हीं टॉपिक्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी है सीटेट पेपर 1 ईवीएस के लिए। तो रिलेशनशिप में आप क्या पढ़ेंगे? फैमिली टाइप। फैमिली टाइप में ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले में आप पढ़ेंगे क्या डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंडोर और आउटडोर गेम्स का एक टॉपिक इसमें इंक्लूड होता है कि कौन कौन से इंडोर गेम्स हैं, कौन कौन से आउटडोर गेम्स हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले के समय में क्या था, आज के समय में क्या है। और इन्हीं टॉपिक को फिजिकल और मेंटल हेल्थ से भी रिलेट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स। एनिमल्स में आप पाएंगे डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या है, एनिमल शेल्टर और उनकी अडेप्टेशन क्या क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस पर्सनली मुझे ईवीएस का लगता है। मुझे अपनी तैयारी के दौरान इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आया था। नेक्स्ट थीम है फूड। फूड में आप पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड क्या क्या रहते हैं, टाइप ऑफ फूड किस तरह के होते हैं, चाहे वो रॉ फूड है चाहे कुक्ड फूड है, किस किस स्टेट में किस किस तरह का खाना बनता है। जैसे कि ऊंधियो, ऊंधियो एक डिश का जिक्र किया गया है, गुजराती डिश है जो कि 3rd to 5th क्लास में आई थिंक कोई एक चैप्टर है वहां पे इसको मेंशन किया गया है। जहां तक मुझे याद आ पा रहा है 5th क्लास का एक चैप्टर है जहां पे ऊंधियो के बारे में बताया गया है। इस तरह से अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताया गया है, अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से डिशेस बनती हैं, इस तरह से बात की गई है। बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड हैबिट्स, गुड फूड हैबिट्स क्या है, बैड फूड हैबिट्स क्या है, कुकिंग मेथड, हमें खाने को किस तरह से पकाना है। एक आम पापड़ बनाने का जिक्र आता है 5th क्लास की ईवीएस में। फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या तरीके रहेंगे। नेक्स्ट थीम है शेल्टर। शेल्टर में आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाउसेस कौन कौन से हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। यहाँ पे कश्मीर की बात की गई है कि कश्मीर लेह लद्दाख वाली साइड में कैसे घर होते हैं। वो लोग अपने पशु पक्षियों को, अपने स्पेशली अपने पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं जब सर्दियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं और आवागमन का साधन जो बंद हो जाते हैं, यातायात के साधन बंद हो जाते हैं, तो खाना किस तरह से लोग खाते हैं वहां पे, क्योंकि खाना नहीं आ रहा है या ट्रांसपोर्ट सारा बंद हो चुका है, तो वहां पे वो चीजें ड्राई की जाती हैं। देन वो अगले उस सीजन के लिए जब बहुत ही बर्फ पड़ रही होगी उस सीजन के लिए खाने के लिए रखी जाती हैं। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको एनसीईआरटी रिवाइज करते हुए मिलेंगी।
पढ़ते हुए मिलेंगी और इन्हीं टॉपिक्स और इन्हीं थीम्स को पढ़ते हुए मिलेंगी जब आप डिटेल में इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, कश्मीर में किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है, राजस्थान में किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है, इस तरह से अलग अलग चीजें बताई गई हैं। क्लीननेस के बारे में आप पढ़ने वाले हैं ईवीएस के सिलेबस में। यहाँ पे सराउंडिंग और सेफ्टी, रोड सेफ्टी के बारे में इंट्रोडक्शन है एक चैप्टर में, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा थीम है वाटर। वाटर में हम सोर्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, यूज क्या है वाटर का, वाटर को हम कैसे कंजर्व करेंगे, हमें सस्टेनेबली हम उस वाटर को कैसे कंजर्व करें, कैसे हम बचाएं, क्योंकि समय के साथ चीजें जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, हम कैसे फर्दर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करें। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों जरूरी है, कैसे मिलेगा, वाटर साइकिल का आपको बेसिक आइडिया देखने को मिलता है। उसी तरह से जो नेक्स्ट थीम है दैट इज ट्रैवल। ट्रैवल में आपको ट्रांसपोर्ट के मीन्स आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में, चाहे लैंड, वाटर, एयर किसी भी तरह के हों। रोड, टाइप ऑफ रोड, कच्चा रोड, पक्का रोड, ट्रैफिक के रूल्स जैसे मैंने पहले बताया, सेफ्टी रूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है आपको ये भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थीम इज थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू, इस थीम के अंदर आप पढ़ने वाले हैं डेली एक्टिविटीज कौन कौन से रहेंगी, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं डेली की एक्टिविटी में, सिंपल मशीन्स क्या काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, और इन ऑक्यूपेशन के रिलेटेड। सो ये था कि आपको जब ईवीएस का डिटेल सिलेबस पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना है। आपको बेसिकली जो भी मैंने अभी टॉपिक बताया वो सारे के सारे इन्हीं 6 थीम के अंदर कवर होते हैं और इन्हीं 6 थीम को आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। यदि आप इन्हीं वीडियोस के साथ बने रहेंगे तो इन फ्यूचर में ईवीएस का डिटेल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी आपको 3rd to 5th या 1st to 5th क्लास तक आपको करवाऊंगी। वहां आप खुद रियलाइज करेंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो इन्हीं थीम्स के अंडर आता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सिलेबस को अच्छे से समझिए, अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि हर किसी के पढ़ने का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, हर किसी की हैबिट्स अलग होती हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी, अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाइए। और रही सिलेबस की बात, कंटेंट को कवर कराने की बात, तो मैं तो आपके साथ हूं ही। आप यही इसी तरह से वीडियोस के साथ बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। Thank you so much.